मध्य पहले प्रश्न कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत के स्रोत विषय पर एक निबंध लिखिए। मध्ययुगीन भारतीय इतिहास के प्रमुख मुख्य स्रोतों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक ग्रंथ फर्स्ट, इसके अंदर मध्य युग में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई थी। हमें राजनीतिक दशा के साथ साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक दशा का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे ताजुल मासिल ऐतिहासिक ग्रंथ तो हमारे हैं। ताजुल ग्रंथ जो हमारे हैं सल्तनत युग के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हसन निजामी द्वारा लिखित ताजुल मासिल उल्लेखनीय है। इस पुस्तक में 1192 से 1218 ईस्वी तक के अभियानों का वर्णन मिलता है। इसमें मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक काल की घटना का वर्णन हुआ है, परंतु कुछ भाग मोहम्मद घुरी तथा इल्तुतमिश के काल की घटनाओं का भी वर्णन करता है। सेकंड ताबक नासिरी द्वितीय महत्वपूर्ण ग्रंथ ताबक नासिरी है। इस ग्रंथ में 1267 ईस्वी तक के इतिहास का बोध हुआ। इसका लेखक मिनहाज उस सिराज था। इसमें इल्तुतमिश, बलबल और अन्य गुलाम शासकों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इससे गुलाम वंश की सामाजिक तथा आर्थिक दशा पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तारीख़ फ़िरोज़ शाह जलालुद्दीन बरनी द्वारा लिखित तारीख़ फ़िरोज़ शाही भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जलालुद्दीन खिलजी, महमूद तुगलक आदि के शासनकाल के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसी ग्रंथ में आज के शासनकाल के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से जलालुद्दीन खिलजी की विजयों और शासन सुधारों का विस्तृत प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में 14वीं शताब्दी की आर्थिक एवं सामाजिक दशा का भी अच्छा ज्ञान हो जाता है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही ससमिन सिराज आफिफ द्वारा लिखित तारीख़ फ़िरोज़ शाही की फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल की घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। फतह-ए-शाही फ़िरोज़ शाही नामक ग्रंथ में फ़िरोज़ तुगलक के आदेशों का संग्रह है। फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल के इतिहास के बड़ा उपयोगी है। ख़ज़ाइन-उल-फ़तूह इसका रचयिता मीर खुसरो था। इस ग्रंथ से जलालुद्दीन खिलजी की विजय और उसके शासनकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तारीख़ शेरशाही इस ग्रंथ की रचना अब्बास सवारनी ने की थी। मूलतः ये सूर्यवंश का इतिहास है, किंतु लोदियों का भी इसमें कुछ वर्णन है। 12 हमारा आता है हुमायूं इसकी रचना हुमायूं की बहन कुलबदन बेगम ने की थी। इस ग्रंथ हुमायूं के इतिहास और उसके काल की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। और आईन अकबरी इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। इस पुस्तक में अकबर के शासन की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अकबरनामा इस रचयिता का अबुल फजल था। इसमें अकबर के शासन काल की प्रमुख घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। शताब्दी के भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के बारे में प्राप्त जानकारी मिलती है। अकबरनामा इस रचयिता का अब्दुल फजल था। इसमें अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें 17वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक तारीफ इसका रचयिता था। इसमें अकबर के इतिहास के लिए पर्याप्त जानकारी मिलती है। ताबकात अकबरी इस ग्रंथ की रचना निजामुद्दीन थी। इसमें अकबर के शासनकाल के 39वें वर्ष तक का हाल है। तो जिसके जहांगीरी इस ग्रंथ की रचना जहांगीर ने की थी। इसके व्यक्तिगत संस्मरण इसकी जहांगीर के शासनकाल की केवल प्रथम 18 वर्ष का ही वृत्तांत है। इसके बाद हम चलते हैं नुस्खा-ए-दिलकुश इसकी लास्ट है। इसकी रचना भीमसेन ने की थी। औरंगजेब के शासनकाल के इतिहास की जानने के लिए एक उपयोगी ग्रंथ है। इसमें औरंगजेब के दक्षिण के
सैनिक अभियानों का विस्तृत वर्णन मिलता है। सेकंड था हमारा साहित्य। इस युग में ऐतिहासिक ग्रंथों के साथ साथ अनेक साहित्य ग्रंथ की रचना हुई। इन ग्रंथों में तत्काल युग की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। मलिक मोहम्मद जैन संस्कृत पद्यावत से अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय के बारे में जानकारी मिलती है। अहमद उल मेरी के लिखे हुए ग्रंथ में बाज बहादुर की कथा का वर्णन है तथा इसमें हलवा की सामाजिक दशा का अच्छा प्रकाश पड़ता है। विदेशी यात्रा का वर्णन। मध्य युग में भारत के अनेक विदेशी यात्री आए जिन्होंने यात्रा वर्णन के तत्काल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्थाओं पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इबोता ये मोरक्को का निवासी था। यह भारत में 8 वर्ष तक रहा। उसने किताब उल अला नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में मोहम्मद तुगलक के शासन काल की घटना, तत्काल सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो का वर्णन। दक्षिण भारत की 13वीं शताब्दी के समय की सामाजिक एवं आर्थिक दशा का भी प्रकाश पड़ता है। हाबुज रजाक ये ईरानी राजदूत था और विजयनगर के सम्राट दरबार में आया था। इसने विजयनगर की राजनीतिक, शासन संबंधी, आर्थिक तथा संस्कृत दशा पर अच्छा प्रकाश पड़ता कोटि इटली का रात्रि था जो भारत में 1520 में आया था और उसने 16वीं सदी के साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन किया था। पेयज ये पुर्तगाली यात्री था। इसमें विजयनगर के राज्य का विस्तृत वर्णन किया है और इसके 5 ये कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 हम कर लेंगे। यात्रियों का वर्णन बताना था, विदेशी यात्रियों का हमने 5 ये कर लेंगे। उसके बाद लिखित स्रोतों की समीक्षा आती है। यह तिब्बती मुगल काल सम्राटों के इतिहास की जानकारी के लिए राजकीय अधिकारियों तथा संतुलित इतिहासकारों के द्वारा फारसी भाषा में लिखित सत्य प्रचुर मात्रा में मिलता है जो अधिकांश प्रत्यक्ष घटनाओं के आधार पर लिखित है। इसी यथापति घटनाओं त्रुटियाँ हैं। फर्स्ट हमारा है अधिकांश फारसी लेखकों के वृत्तांत राजस्व के अंतर्गत यह शासक को खुश करने की दृष्टि से लिखे गए, इसलिए हमें शासकों के पक्ष को प्रतिपादित करते रहे। फारसी लेखक अपने संस्कृति तथा कट्टर धार्मिक कट्टर से ऊपर नहीं उठ सके हैं तथा फारसी लेखकों ने घटनाओं की स्थितियाँ बहुत कम दी है। कई लेखकों ने गलत तिथियाँ दे दी है जिनकी वजह से काफ़ी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। और इन्होंने फोर्थ दे रखा है, इन्होंने शासकीय वर्ग तथा अमीर वर्ग के रहन सहन का सही चित्रण किया। जन साधारण, सामाजिक, आर्थिक प्रकाश नहीं डाला है। अधिकांश लेखकों ने घटनाओं का संदर्भ में संबंध स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। इसी प्रकार विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी पश्चिम की श्रेष्ठ मम्मी अब तो कह रही है नहीं एक ट्रॉली ना लिया भूल की है। सिखरा देनी आप कौन कह रहे हो? मैं ट्रॉली दे अब दिन में कह दिया मैंने आगे जुकाम लग